रांची नगर निगम चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। तमाम प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। दूसरी ओर चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पोस्टर बैनर की छपाई के साथ म्यूजिक एल्बम भी बनाया जा रहा है। नगर निगम के चुनाव का प्रचार तेज, सिंबल मिलने के साथ प्रचार में जुटे प्रत्याशी, पोस्टर बैनर और म्यूजिकल एल्बम के जरिए प्रचार। रांची नगर निगम के चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। सिंबल मिलने के साथ ही तमाम प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी प्राथमिकता और वादों के साथ वोट मांग रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पोस्टर बैनर भी छपने लगे हैं। फ्लेक्स प्रिंटिंग के लिए एडवांस बुकिंग करा रखी है। ऐसे में रविवार होने के बावजूद फ्लेक्स प्रिंटिंग करने वाले काम में व्यस्त रहे। सिंबल मिल गया है, लोग अभी आ रहे हैं। हम लोग डिजाइनिंग पे काम हो रहा है, डिजाइन हो रहा है, प्रिंट भी कुछ हुआ है। बाकी बाद आज संडे है तो थोड़ा कम है। बाकी कल से फिर हम लोग एक्टिवली सारे पार्टिसिपेशन को जो भी है, जो आ रहे हैं हमारे पास, उनको सर्विस देंगे प्रिंटिंग का। न सिर्फ होर्डिंग और बैनर बल्कि म्यूजिकल एल्बम के जरिए भी वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। स्टूडियो में अपने पसंद के सिंगर से म्यूजिक एल्बम बनवाए जा रहे हैं। ज्यादातर उम्मीदवार स्थानीय और नागपुरी गीतों के जरिए अपनी बातें जनता तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। नगर निकाय चुनाव पर स्थानीय कलाकारों की पूछ और भी बढ़ गई है। लिहाजा निकाय चुनाव में कलाकारों को भी काम मिल रहा है। फ्लेक्स छापने वालों के यहाँ भी कतारें लगी हुई हैं, तो म्यूजिक के साथ प्रचार के लिए भी प्रत्याशियों ने स्टूडियोज में कदम जमा लिए हैं। कलाकार, लिरिक राइटर, म्यूजिशियन, इन सब की रोजी चलने लगी है और आ रहे हैं एक से एक बढ़िया नागपुरी गीत, खोरठा गीत। और जब ये गीत भोंपू के सहारे गलियों में, मोहल्लों में गूंजते हैं तो एक कलाकार जिसका सपना होता है कि उसको कुछ नाम मिले, कुछ शोहरत मिले। चुनाव तो खत्म हो जाएगा लेकिन उसकी रोजगार की कमाई चलने लगेगी, उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगेगी। निकाय चुनाव में कलाकार, सिंगर, लिरिक्स राइटर और म्यूजिक कंपोजर व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हें समय पर प्रत्याशियों को एल्बम देना है। हम लोग अपना गीत और संगीत के बारे ही सोचते हैं। हम लोग अखड़ा और रंगमंच के कलाकार हैं, तो हम लोग हमेशा गीत संगीत के बारे ही सोचते हैं। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो नगर निगम चुनाव है तो बहुत सारा काम आया हुआ है कि भाई जितेंद्र जी, आपकी मीठी आवाज़ से हम सबको गाना गा दीजिए। उन्हीं में थोड़ा बिजी है। बहुत दिन से ये नगर निगम चुनाव होना था, बट अभी हो रहा है, तो इससे बहुत लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जैसे कि प्रचार के लिए सिंगर्स है, राइटर्स है, बहुत सारे रीजनल सिंगर भी है, और जितने पोस्टर बैनर्स है उसके लिए भी सभी को रोज़गार मिल रहा है और काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि रांची के लिए अच्छे लोग चुन के आए और कार्य हो अच्छा। रांची नगर निगम क्षेत्र में 53 वार्ड हैं। वहीं महापौर का चुनाव भी है। 23 फरवरी को मतदान है। मेयर चुनाव में रमा खालको और रोशनी खालको आमने सामने है। वहीं जेएमएम समर्थित उम्मीदवार सुजीत विजय आनंद कुजूर भी ईंट बजाने को तैयार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ अंजनी, देखिए इस वक्त प्रचार प्रसार जो है वो तेज हो गया है। प्रत्याशियों का नाम का भोपू भी शहर में बज रहा है और प्रत्याशी जो हैं अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं आप? देखिए, पूरे राज्य में देखेंगे तो 48 नगर निगम और जिला परिषद के और अध्यक्ष का जो चुनाव होना है, 23 तारीख को मतदान है। अब जो है तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब जो है प्रचार प्रसार का समय है। तो हम लोग रांची में देख रहे हैं, अब आज का जो दिन है, आज से तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अब चुनावी मोड में पूरी तरह से आ गए और उनके हाथों में उनका जो प्रचार का जो हैंडबिल है वो हाथ में पर्चा रखे हुए हैं। और कई ऐसे प्रत्याशी हैं फैजान जो अपना जो सिंबल है
उस सिंबल का प्रारूप जो है छोटा सा हाथ में बनाकर वो लोग लगातार अब घूमने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग जो है भोपू के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो ई रिक्शा में अपना बैनर पोस्टर लगा दिया है और वो ई रिक्शा वार्ड में इधर से उधर घूम रहा है। तो अब समय कम है और कौन अपने सभी मतदाताओं तक पहुंचने का सभी प्रत्याशियों का प्रयास होगा और ये जो प्रयास है कितना रंग लाएगा और मतदाताओं को प्रत्याशी कितना भरोसा दिला पाते हैं, क्योंकि जब 2020 के बाद से राजधानी रांची में इलेक्शन हुए नहीं थे तो कई 53 वार्ड में आप देखेंगे तो अलग अलग तरह की समस्याएं जरूर हैं। उन समस्याओं का निदान कौन करेगा और जो करेगा भरोसा जिस प्रत्याशी पे होगा मतदाता उसी को वोट देंगे। ये बात हम लोग कर रहे हैं वार्ड पार्षदों की, लेकिन रांची एक प्रतिष्ठित सीट है मेयर पद के लिए। मेयर में देखेंगे मुख्य रूप से तो रमा खलखो और रोशनी खलखो के बीच कांटे की संघर्ष मानी जा रही है, लेकिन कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी प्रत्याशी जो है कहीं ना कहीं अपना जो वोट बैंक है उस वोट बैंक पे तमाम लोगों की नजरें हैं। लेकिन यहाँ बात होता है, देखिए दलगत आधार पे चुनाव हो नहीं रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो दल है उनकी भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। और राजधानी रांची में देखेंगे तो जेएमएम का भी समर्थित प्रत्याशी है, तो एक हम कह सकते हैं कि बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और उसमें कम मार्जिन से जीत दर्ज हो सकती है, ऐसा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन मतदाताओं को अभी समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मतदाता पूरी तरह से वैसे प्रत्याशियों पे भरोसा करेंगे जो शहर का रांची शहर को खूबसूरत बनाने में आगे रहेंगे, रांची को एक अलग पहचान दिलाएंगे। मतदाताओं पे कितना वो भरोसा दे पाएंगे और जो प्रत्याशी है उनकी प्राथमिकताएं क्या है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो वोटर सुनना चाहेगा। और यही सी बात है, जब मेयर का जब चुनाव है तो 53 वार्ड के जो वोटर होंगे वो चुनेंगे मेयर को। तो जिसका पलड़ा भारी होगा, जिसका चुनाव प्रचार बेहतर होगा, जो मतदाताओं पे अपना भरोसा कायम कर पाएंगे, वही प्रत्याशी जो है मेयर होगा। लेकिन जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा है कि रांची में दोनों तरफ से देखेंगे तो मुकाबला महिला प्रत्याशियों को लेकर है। तो खलको वर्सेस खलको में कौन बाजी मारेगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन 53 वार्ड में अब जो है हर 10 मिनट में दरवाजे का बेल जरूर बज रहा है। क्यों बज रहा है? कोई ना कोई मतदाता वोटर ये प्रत्याशी आ रहा है और अपनी बातों को कह रहा है। तो अब चुनावी प्रचार का समय है और चुनाव प्रचार में कई ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ा यूनिक तरीके से चुनाव प्रचार कर वो यूनिक तरीके हम देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और खलको वर्सेस खलको आमने सामने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे आपके प्रत्याशी कैसे वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं, कितने वादे करते हैं, कितने दावे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और 23 तारीख को जब यहां आप वोट देंगे, मतदान होगा, उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो तमाम तस्वीरें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और आपने जो भी हमारे साथ तमाम बातें साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।